नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है? क्या इससे आपकी गाड़ी खराब हो सकती है या फिर ये भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा? आखिर E20 पेट्रोल के पीछे सरकार का असली प्लान क्या है? अगले कुछ मिनटों में जानिए पूरा सच, सिर्फ 5 आसान पॉइंट्स में। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि देश अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है या किसी देश में भू राजनीतिक तनाव पैदा होता है, तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि सरकार अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर E20 ईंधन को बढ़ावा दे रही है। इथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनने वाला जैव ईंधन है, जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण, किसानों और देश की अर्थव्यवस्था तीनों को फायदा मिलेगा। लेकिन क्या ये वास्तव में इतना फायदेमंद है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला फायदा है विदेशी मुद्रा की बचत। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए भारत अब तक लगभग 19.3 अरब डॉलर यानी करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा चुका है। सोचिए, जितना कम कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ेगा, उतना कम पैसा देश से बाहर जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा किसानों को मिलता है। पहले गन्ना और मक्का जैसी फसलों की बिक्री सीमित बाजार तक ही रहती थी, लेकिन अब इन्हीं फसलों से इथेनॉल बनने लगा है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का नया बाजार मिला है और सरकार के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में किसानों को 15 अरब डॉलर से ज़्यादा का सीधा भुगतान किया जा चुका है। इससे खासकर गन्ना किसानों का बकाया कम हुआ है और उनकी आय बढ़ी है। यानी ये योजना केवल ऊर्जा सुरक्षा नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक मजबूती से भी जुड़ी हुई है। तीसरा बड़ा फायदा पर्यावरण से जुड़ा है। इथेनॉल एक जैव ईंधन है जो पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाता है। इसलिए सरकार का मानना है कि E20 पेट्रोल के बढ़ते इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन घटेगा और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। दुनिया के कई देश पहले से इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ब्राजील में कई वाहन 100% इथेनॉल यानी E100 पर चलते हैं, जबकि अमेरिका में E10, E15 और कुछ जगहों पर E85 ईंधन भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत भी इन्हीं देशों के अनुभवों से सीखते हुए अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। कुछ लोगों ने पुराने वाहनों में इंजन से जुड़ी समस्याओं की भी शिकायत की है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई गाड़ियां E20 के हिसाब से तैयार की जा रही हैं, लेकिन पुराने मॉडल में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि सरकार और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला वर्षों की रिसर्च, टेस्टिंग और वैज्ञानिक अध्ययन के बाद लिया गया है। उनका दावा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से प्रदूषण कम होगा, तेल आयात घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों को बेहतर आय मिलेगी। आने वाले वर्षों में E20 पेट्रोल भारत की ऊर्जा नीति का एक अहम आधार बनने जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए, क्या आप अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? ऐसी आसान भाषा में टेक, ऑटो और देश की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।